ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ही ओवर हो गया, पर किधर थे आप लोग? अरे इतने दिनों बाद मिले। तो आज ना मैं अपना रूम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि भैया रमज़ान भी आ रहा है और अपनी घर की सफाइयाँ करनी अब शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि असल में ना कुछ दिनों से मेरी मम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और मैं जो है अपने घर की सफाई कर नहीं पा रही थी, स्पेशली अपने रूम की। मेरा रूम अगर कोई देख ले तो उसकी आंखों को तेज़ाब के साथ साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही गंदा हुआ है मेरा रूम। अगर आपने मेरी ऑर्गेनाइजिंग वाली इससे पहले वाली वीडियो, तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं बहुत तरक्की बच्ची हूँ। लेकिन वैसे मेरा कमरा साफ ही है। तो सबसे बुरे हालात में मेरा नमाज वाला दुपट्टा मैंने लिया हुआ है, और मैंने पजामा सेट पहना हुआ है, क्योंकि यार सफाई करने के लिए कौन ही तैयार होता है? कौन है इतना जो सफाई वो करने के लिए तैयार होगा? मैं तो फिर लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मतलब कोई है जो लिपस्टिक लगा के सफाइयाँ करेगा? सिर्फ आप लोगों के लिए मैं। अच्छा चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको अपने कमरे की मौजूदा हालात दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मेरे कमरे के क्या हालात हुए हुए हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपनी मम्मा की साइड। तो ये जी मेरी मम्मा की जगह है, जहाँ पे सारी किस्म की मेडिसिन सी पड़ी होती हैं, और मैं जितना भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मेरी मम्मा जो उनसे क्यों फिर उसको ऐसे ऐसे कर ही देती होती हैं। तो अब जो उनसे इस जगह की सबसे पहले सफाई करनी है। अगर ये व्लॉग कोई आंटी देख रही हुई ना, तो कहेंगी हम इसकी उम्र में अपना पूरा पूरा घर मांजते थे, और इसका कमरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गटर का घर। सबसे पहले तो मुझे इसकी चेंज करनी है जी, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ जो भी है, ये वाली चेंज करनी है। मेरी मम्मा मुझे ना कमरा ज़्यादातर सेटिंग भी नहीं करने देती है अपनी मेरी पसंद से, क्योंकि वो कहती है तुम चीज़ें रख देती हो, फिर मुझे मिलती कोई नहीं है, और तुम चीज़ें भी नहीं सही जगह पे रखती, तो तुम ना करो कुछ भी नहीं। यार इतना सामान हो गया है। सारी चीज़ें मैं यहाँ से वो निकाला, मैं इसकी डस्टिंग करके इसके ऊपर न्यूज़पेपर डालूँ। गाइस ये भी मेरी मम्मा का ही काम है, मैं नहीं हूँ। तो अब जो इसमें भी फजूल चीज़ें हैं उनको भी निकाल के बाहर फेंकती हूँ, और जो काम की चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और न्यूज़पेपर चेंज करती हूँ। न्यूज़पेपर इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हमारे घर का चूना जो है वो लाता है, और फिर वो हर जगह पे गिरता है, इसलिए। जी मैंने इसमें न्यूज़पेपर चेंज कर लिया, और इधर यहाँ पे ये कोरिया की आंटियाँ जो थी मुस्कुरा रही हैं, इनको क्या पता कि अभी इनके ऊपर 2-2 किलो का सामान रखा जाएगा। सफाइयों का डब्बा मैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मा ने वीक में खानी होती हैं, और ये डेली की होती हैं, तो जो सी ये बाहर है जी। ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, और ये देखिए जी कचरा ये ऑर्गेनाइज हो गया, और देखिए कितनी ज़्यादा जगह भी बच गई है। और नीचे वाला ना जो सा था वो ऑर्गेनाइज ही था, कुछ टाइम पहले ही मैंने ऑर्गेनाइज मम्मा ने किया था, सॉरी। तो क्या कहते हैं, आप जो है एक साइड तो हो गई, मुझे लगता है बाकी बाद में करना चाहिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ। नहीं अच्छी नहीं है, इसीलिए तो इतनी खुली डुली जगह लग रही है मैंने। इस साइड को करना है और इस साइड को करना है ऑर्गेनाइज। ये हमारा शीशा ऐसे ही ख़राब है, ये ख़ानदानी शीशा ख़राब है, इसको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें सेट करनी है, और ये चीज़ें सेट करनी है। ये 2 सिरप भी उनसे हैं, नहीं पीते, तो इसलिए ये इधर रखूँगी, और बाकी सिरप भी सेट करके रखनी है। तो या नहीं जी, ये साइड भी मैंने कर दी। अब इस साइड की बारी है। यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना, ये चीज़ें यहाँ पे ही रहती होती हैं, बस इनको सेट करके रखना है और डस्टिंग करनी है। सो अगर आपको नहीं पता है, तो मुझे डस्टिंग करना सबसे बुरा लगता है। एक तो मुझे ऐसे हाथ गंदे लगते हैं, और इसके बाद क्या कहते हैं जी, दूसरा मुझे डस्ट की एलर्जी भी है, तो मुझे उसके लिए भी बुरा लगता है, बट आज मुझे करनी पड़ रही है। लें जी, कर ली मैंने सफाई। कमरा इतना बड़ी हालत में है ना कि मैंने अभी इतना क्लीन किया, फिर भी ऐसे ही लग रहा है कि हैं झूठ बोलती है। लेकिन अब जो सा है मेरी ड्रेसिंग टेबल की बारी है, उस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसको करना है तो करना पड़ेगा। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको बंद करूँ पहले। और इसमें बर्तन इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमने नीचे ही कुकिंग करते हैं, एक छोटी सी कोने में सेटअप किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि मेरी मम्मा ऊपर नीचे
तो इसलिए हमने छोटा सा साइड पे किचन बनाया हुआ है। लेकिन अब हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि ऊपर जो है ना किचन बना हुआ है, ऊपर किचन बस सिस्टम थी नीचे किया हुआ है, तो ऊपर जो है अपने शिफ्ट करें रमज़ान से पहले पहले, ताकि क्या कहते हैं अब ऊपर ही कुकिंग की जाए। लेकिन इसलिए इधर थोड़े बर्तन वर्तन पड़े होते हैं चाय शाय बनाने के, तो अब मैं वो उठा के बाहर रखूँगी। और बाहर भी बहुत ही सफाई करने वाला काम है, लेकिन मैंने आज मम्मा को बोल दिया था कि मैं सिर्फ अंदर की सफाई करूँगी, मैं कोई लोकल काम करने वाली नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल बाई हूँ, इसलिए मेरे नखरे भी ज़्यादा हैं। चलें अब हम काम करते हैं। ये मेरा एक ऐसा दराज है जिसमें आपको कुछ भी मिल सकता है, दुनिया की कोई भी ज़रूरी चीज़, जैसे कि पत्ती, जैसे कि थ्रेड, जैसे आई लैशेस कर्लर, एक अदर टिशू, और आपको 50 रुपए वाली सस्ती टिकाऊ डाई भी लग सकती है। और ये देखिए आपको स्विच भी मिल सकता है। अभी आप और देखेंगे तो इसमें पेचकस और कपड़े भी निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा दराज है जो कि खुल जा सिम सिम करो तो सारा कुछ ही खुल जाता है। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये ऐसे साफ़ हो गया है। अभी मैं ऊपर से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर, ये देखिए ज़रा आप, जो चीज़ें यूज़ की नहीं थी वो मैंने नीचे, मैं बाद में साफ़ करूँगी। हाय, मुझे इस चीज़ के 4 लाख रुपए चाहिए। इन नाजुक हाथों से मैंने इतना काम किया है। ओह माय गॉड, कितना ऑर्गेनाइज है, कल तक आपको सब कुछ खराब है। अब बारी है जी हाँ, नीचे आई, कितनी गंदी आवाज आई है। अच्छा अब बारी है निचली साइड की, और मैं वहाँ पे क्लीन करके जगह बनाऊंगी, तो ऊपर वाली चीज़ें भी नीचे जाएंगी। तो पहले मुझे नीचे से ही काम करना पड़ेगा, और मैं कोई स्टूल या कोई चीज़ लेके आऊँ जिससे मैं वहाँ पे बैठ के काम कर सकूँ। चली जियो रे बाहुबली, टो 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 टो। मैं बैठ चुकी हूँ, अब मैं करूँगी सफाई। ये मेरा इतना निकल के, मैंने दरवाज़ा खुद खोला और मैंने इसके कि देखा, मैं क्या दरवाज़ा किसने खोला। गंद है ही है, मतलब देख। अब मैं अपना मोबाइल यहाँ पे रख सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे जगह है रखने की। सॉरी, मेरी स्लीव्स मैंने ऐसे ऊपर की हुई थी क्योंकि काम कर रही थी। लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकती हूँ और आपसे बात आराम सुकून से भी कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह बनी हुई है। ऐसे मैंने जगह तो कोई नहीं, कूलर के रखा हुआ है, लेकिन हाँ हैं मेरे खजाने में से क्या निकल हो। आप इससे तो मिले ही नहीं होंगे। ये है जी रुखसाना, एक दौर की खूबसूरत तरीन गुड्डी, और इसका नाम है जी रुखसाना। ये कब से अंदर पड़ी हुई थी और आज बाहर निकली। रुखसाना से हाय टू व्लॉग में हिला दीजिए, हाथ हिला दीजिए। हाँ जी, नहीं हाथ हिलाना है। तो रुखसाना ने ना अंदर बड़ी जगह ली हुई है, और रुखसाना को क्योंकि हमने अडॉप्ट किया तो उसकी घर में जगह नहीं है, इसलिए उसको इधर मारा हुआ है। तो अब उसकी जगह है ही नहीं, तो किधर रखे तुम्हें, तो बड़ा मसला है ये। तो रुखसाना रुखसाना बोलती नहीं है, गूंगी बह रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें वरना ख्वाब में आ। गाइस, मेरे सूट मेरे स्कूल का कार्ड देखे मैं कैसी लगती थी स्कूल के टाइम पे। रुके पीछे खाती हूँ। ये मैं हूँ गाइस। अरे जूम कर कैमरा। तो यहाँ पे भी गंदी चीज़ें सेट हो गई हैं। ये वाली साइड है जिसमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी है और ज़्यादा गंद भी है, तो वो सारा कुछ निकालते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मेरा प्रॉप है जिनसे है ना बनाने वाले में काम आता है। कैमरा गंदा। जिंदगी मेरा गाना पा, पा, पा। देखें गाइस, हम कितने अमीर हैं, हमारे पास इतने सारे बिजली के बिल हैं। ये वो चीज़ है जिससे लोग चुड़ैलों से भी ज़्यादा डरते हैं। भैया कर लिया हमने इधर आज भी। मेरे माँ बाप की तौबा, अगर मैंने अब जी हाँ से चीज़ उठाई वहाँ पे ना रखी। इतना मुश्किल है कि दफ़ा में सफाई करना। अब ऊपर से सारा ड्रेसिंग टेबल करना है, वो सारा कुछ करके अब मैं आपसे मिलूँगी जब शायद मैं बेड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज के बाद।
तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी अभी भी रह गए हैं, लेकिन बात ये है कि असर का टाइम हो गया है और अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी और फिर मैं थक जाऊंगी और बस मैं इतना ही कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि चले अपने नमाज़ से पहले अपने फ़ाइनल लुक तो याद ही नहीं रहा था। तो ना यहाँ पे ना मैं अपना कमरा दिखा रही थी कि मैंने सफाई की है काफ़ी हद तक, और जो है ज़्यादातर मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी चीज़ें अपनी कैबिनेट्स की और ऐसी वैसी, तो जो से बाहर शायद इतना ना लग रहा हो, लेकिन अंदर सब कुछ मैं बता रही थी कि सेट पड़ा हुआ है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। अब ये पता नहीं कितनी दिन तक रहेगा, लेकिन हाँ ये अपनी अपनी जगह पे है ज़रूर। और यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ, और ये देखें दराज में सब कुछ सेट साफ़ सुथरा डस्टिंग कर दी है सब कुछ, और सारे ऐसे ही सारे दराज मैंने ना ऑर्गेनाइज्ड कर लिए। अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि ओहो बड़ा एस्थेटिक सा आपको एंड पे नज़र आएगा रूम, तो नहीं, ये सिर्फ एक क्लीनिंग माय रूम वीडियो थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एस्थेटिक चीज़ें लगाइए, तो ये बस हमने अपनी सफाई की है, रूम की एक शुरुआत की है, और मैं थोड़ी थोड़ी थक भी गई हूँ। अब इसी के साथ सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरी नज़रों से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये कितना साफ़ है।